हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक जो अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी का भी कह सकते हैं, बॉटनी का भी कह सकते हैं। खास तौर से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? अपन प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स में जैसे अपन देखेंगे कि प्लांट्स में अपन पहले जो बेसिक है वो तो अपन पढ़ चुके हैं, साइंटिस्ट के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, जो भी टर्म्स है वो सभी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें से दो प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पहले तो देखो, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अपन जब भी बात करते हैं तो प्लांट्स में प्लांट्स में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे फ्लावर क्या है? सबसे एक बेसिक यूनिट है जहाँ पे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन पार्ट या जगह मान सकते हैं। तो फ्लावर में जब भी अपन देखते हैं तो 4 पार्ट इसमें डिवाइड रहते हैं। यहाँ सबसे अपन पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ जैसे अपन देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी थैलेमस की जो स्ट्रक्चर है नीचे वाली वो अपन बना सकते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें फीमेल पार्ट की पाई जाती है, जो सेंटर में होती है, सबसे अंदर की तरफ होती है। इसमें इसे अपन क्या कहते हैं? नीचे वाले पार्ट को ओवेरी कहते हैं। ओवेरी में कुछ इस प्रकार से ओव्यूल लगे होते हैं। इस प्रकार से ये ओव्यूल लगे होते हैं। इसके अगर अपन यहाँ देखेंगे तो क्या लगे होते हैं? एंथर लगे होते हैं। ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाहर की तरफ आप देखोगे तो कुछ जो है यहाँ पे अपन देखेंगे सेपल्स लगे होते हैं। ये जो पार्ट है, जो कलर्ड पार्ट होता है, ये क्या होता है? इसका पेटल्स होते हैं। और पेटल्स से बाहर की तरफ अपन देखेंगे तो क्या होते हैं? सेपल्स। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इस प्रकार के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि सबसे बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर का होता है, ये वाला, इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। सेपल्स को ग्रुप के रूप में अगर अपन कहें तो अपन क्या कह सकते हैं? इसको कैलिक्स। इसे क्या कहेंगे? कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, 3, 4, 5, 6 अलग अलग हो सकती है। ये जो पार्ट है, जो अपन कलर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये जो कलर्ड पार्ट है इसे अपन क्या कहते हैं? पेटल्स। ये क्या है? पेटल्स है। इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। इसे कलेक्शन के रूप में जितने भी पेटल्स है सभी को कॉमन रूप से अगर अपन देखेंगे तो इसे अपन क्या कहेंगे? कोरोला। तो इसे क्या कहेंगे? अपन कोरोला कहेंगे। अब अपना जो मेन उद्देश्य है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर अपन पढ़ रहे हैं तो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट है वो कौन से हैं? तो एक तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसे अपन क्या कहेंगे? एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम की एक यूनिट तो उसे क्या कहते हैं? स्टेमन। एक यूनिट को स्टेमन कहते हैं। इस स्टेमन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला और सेकंड और थर्ड जो पार्ट में से पार्ट तो देखेंगे तो 2 ही है इसके। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो कौन सा होगा? तो पहला पार्ट जो इसका ऊपर का है उसे अपन क्या कहेंगे? एंथर। इसे क्या कहेंगे? एंथर। सेकंड पार्ट जो है इसे अपन क्या कहेंगे? इसका फिलामेंट।
थर्ड पार्ट में जो एंथर है इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार का एक टिश्यू पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तीन पार्ट किसके हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ये तीन पार्ट जो है यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं। अब अपन देखेंगे कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे अपन क्या कहेंगे? ये वाला पार्ट इसे अपन क्या कहेंगे? गायनोशियम। फीमेल या इसे अपन जायन भी कह सकते हैं, इसे गायनोशियम भी कह सकते हो। गायनोशियम जो है इसके तीन पार्ट्स अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? स्टिग्मा। इसे अपन क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहेंगे। फिर अपन बात करते हैं कि बीच वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ वाला पार्ट है इसे अपन कहते हैं स्टाइल। और अपन इससे नीचे वाला जो पार्ट देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसे अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अपन कहेंगे इसे ओवेरी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन चलते हैं, यहाँ तो आएगा ओवेरी और यहाँ पे आएगा एंथर। इसका मतलब जब भी अपन प्लांट में लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो लैंगिक जनन में दो टर्म ओवेरी और एंथर यूज में आते हैं। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे एक कॉमन एंथर की अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे अपन देखते हैं एंथर। एंथर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक सिंपल स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से बना सकते हो। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें दो लोब होते हैं, दो पालियों के अंदर डिवाइड होता है एंथर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इसके लोब। कितने हैं? दो लोब्स। प्रत्येक लोब अंदर से वापस से क्या होते हैं? डिवाइडेड रहते हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि सभी में दो लोब पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऐसे एंथर भी होते हैं जिनमें केवल एक ही लोब पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं, इसे वैसे नाम से अगर अपन देखेंगे जिसमें एक लोब पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मोनोफिकस कहते हैं। मोनोफिकस। और जिसमें दो लोब पाए जाते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? डाइफिकस कह सकते हैं। डाइफिकस कह सकते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे मोनोफिकस किसमें पाया जाता है? तो ये एग्जाम्पल आता है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के अंदर कौन सा आ जाएगा? चाइना रोज, गुडहल। गुडहल का जो एग्जाम्पल है वो कैसा होता है? मोनोफिकस होता है। आगे अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन चलते हैं एंथर के। इसके ऊपर एंथर, और एंथर का दूसरा नाम मैंने बता दिया, क्या बताया था आपको? इसको पुंकेसर के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं एंथर। देखिए एंथर की जब आप स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो सबसे पहले ऐसा अपन बनाएंगे। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो अपन बना सकते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आप उसकी बना सकते हैं। इसे अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से ये एक एंथर है, ये, और एंथर में ये एक लोब है और ये भी क्या है? एक लोब है। दोनों लोब जो है वो दो चेंबर में डिवाइड रहते हैं यहाँ पे इस प्रकार से,
और प्रत्येक जो चेंबर है ये क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, सूक्ष्म बीजाणु धानी, माइक्रो रेंजियम, इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो अपन कहेंगे 4 होते हैं। अगर मालवेसी में पूछा जाए कि मालवेसी में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं एक एंथर में, तो मालवेसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की वैल्यू इसके नाम से है माइक्रोस्पोरेंजियम, कि इसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता होगा। तो माइक्रोस्पोर का मतलब यहाँ पर अपन कह सकते हैं मेल गेमिट। और प्लांट्स में मेल गेमिट या जो बीजाणु है, कौन से बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु, वो अपन क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन जो है वो किसे कहेंगे, कि पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम है। इसमें बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम एक एंथर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। किसमें, डाइथिकस में। मोनोथिकस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अगर इस एंथर की यहाँ पे अपन इसकी टीएस कटिंग करें, किसी भी एंथर को आप हॉरिजॉन्टली कटिंग करते हो उसको, तो उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की दिखाई देती है, यहाँ पे अपन थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं। यहाँ देखो आप, सबसे पहले इस प्रकार की 4 लोगों की एक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे बीच में एक टिश्यू भरा होता है इस प्रकार से, यहाँ से, जिसे अपन क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो इन पालियों को बनाए रखता है, जोड़े रखता है। नाम से भी कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाला टिश्यू। यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी लेयर होती है, तो 4 परतों से घिरा हुआ है। 4 परत कौन सी है, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर की तरफ अपन देखेंगे तो कितनी परतें होती हैं, 4 परत होती है। सबसे बाहर की तरफ परत देखेंगे यहाँ पे अपन, तो कौन सी होगी, सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेकेंड जो लेयर होगी बाहर से अंदर की तरफ, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम। यह जाएगी एंडोथेलियम। उससे भी अंदर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो 3 से 4 परतें पाई जाती हैं प्रति कोशिकाओं की, जैसे अपन मिडल लेयर कहते हैं। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, चौथी लेयर जो होती है, उसे अपन टेपिडम के नाम से जानते हैं। टेपिडम लेयर, इसकी कितनी लेयर होती है, 3 से 4 परतें पाई जाती हैं। यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कुछ बना सकते हो। ये सबसे बाहरी परत जो है, ये सबसे बाहरी परत है। एक कोशिकीय परत होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। यहाँ सेकेंड परत अगर अपन देखेंगे तो कौन सी आ जाएगी, एंडोथेलियम परत होती है। यहाँ पे एंडोथेलियम में अगर अपन देखेंगे ये वाला, तो एंडोथेलियम की परत हमेशा कैसी होती है, उसमें सेलुलोज का डिपोजिशन अधिक पाया जाता है और दिखने में सेल्स बड़ी साइज की होती है।
रेडियल अरेंज होती है। इस प्रकार से अरेंज होती है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ अपन देखेंगे ये जो सेल्स होती है ये लॉन्ग होती है और रेडियल अरेंज होती है। इनके बीच में अगर अपन देखेंगे तो इनमें क्या होता है, अधिक डिपोजिशन पाया जाता है। तो अपन यहाँ पे इनकी कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो। यहाँ जैसे अपन देखेंगे यहाँ अपन देखेंगे तो ये कैसे होती है, डिपोजिशन अधिक होती है। ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। किसका डिपोजिशन है, सेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। और ये कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। जहां पर एंडोथेलियम सेल्स की लेयर पतली होती है उससे अपन क्या कहते हैं, तो अपन कहेंगे स्ट्रोमियम। ऐसी परत जैसे हम यहाँ पे ये पतली परत होती है कुछ इस प्रकार से, इस परत को क्या कहते हैं, स्ट्रोमियम। ये कौन सी परत है वैसे, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम की सेलुलोज का डिपोजिशन होने के कारण से मोटी दिखाई देती है। इसके अंदर की तरफ अगर अपन देखेंगे, हाइग्रोस्कोपिक इसका नेचर होता है और पोलन ग्रेन का डिस्पर्जन करने का भी काम किसका होता है, तो इसका होता है एंडोथेलियम का। और एंडोथेलियम की जहाँ परतें पतली होती हैं, जहाँ से पोलन ग्रेन फटता है, जहाँ से अपन कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन से निकलता है, एंटर फटता है और पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, स्ट्रोमियम कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग और अगर अपन देखें यहाँ पे, तो इसके अंदर 3 पतली परतें पाई जाती हैं। इस प्रकार से किसकी परतें हैं, 3 मिडल लेयर की 3 परतें पाई जाती हैं। 3 से 4 भी हो सकती है। ये 3 से 4 परत जो है वो किसकी है, मिडल लेयर की। मिडल लेयर सबसे अंदर की तरफ अगर अपन परत देखेंगे तो कौन सी होगी, वो टेपिटम की परत पाई जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का जब निर्माण होता है तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम भी कौन करती है, तो टेपिटम कोशिकाओं का निर्माण, टेपिटम कोशिकाएं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है और माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोर के जो निर्माण है उसमें क्या करते हैं, रोल प्ले करती है, न्यूट्रिशन देती है। न्यूट्रिशन किसको देती है, पोलन ग्रेन का जो निर्माण होता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, टेपिटम कोशिकाओं का काम होता है। ये कौन सी है, टेपिटम सेल। कितनी परत होती है, सिंगल परत में प्रेजेंट होती है। इनके अंदर की तरफ अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो अंदर की तरफ कौन सी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कोशिकाओं का मास प्रेजेंट होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू के नाम से जानते हैं। और स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं उनमें कौन सी सेल्स होती है, स्पोर मदर सेल्स होती है। स्पोर मदर सेल्स जो होती है, ये वाली स्पोर मदर सेल, इनमें कौन सा विभाजन होता है, मेयोसिस डिवीजन होता है। कौन सा होता है, मेयोसिस विभाजन होता है। मेयोसिस विभाजन से क्या बनते हैं, टेट्राड सेल्स बनती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। ये कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन टेट्राड, मतलब 4 एक साथ जुड़े होते हैं
और इनकी कुछ स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप की कोरल ग्रेन की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती है और इनके चारों तरफ एक परत का पाया जाना है, जिसे क्या कहते हैं, एक्जाइन कहते हैं। ये एक्जाइन है और अंदर की परत जो होती है वो इंटाइन होता है। बड़ी जो कोशिका होती है उसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, छोटी सेल जो है उसे क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं। जनरेटिव सेल जैसे देखे जाए तो कुछ इस प्रकार की आकृति की होती है, इस प्रकार की आकृति की होती है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें से केवल जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें से खासतौर से एंथर और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेजियम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। और ये मेरा ट्राई था केवल जो इसमें डिजिटल बोर्ड पे कि कैसा आता है। जल्द ही डिजिटल बोर्ड में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ट्राई कोशिश की थी कि कैसा शूटिंग कैसा क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।